अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब अच्छे दिमाग इकट्ठे हो जाते हैं तो मस्बत ख्यालात के चश्मे फूट पड़ते हैं। मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी मिसाल आप ही हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। रेडियो, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, हर मैदान के फाते हैं। एक बेमिसाल एक्टर होने के साथ साथ बाकमाल राइटर और डायरेक्टर भी हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान है वो खूबसूरत राइटर हैं और क्या ज़बरदस्त उन्होंने नावल लिखा है, आते ही तहलका मचा दिया और ये जो हम डिजिटल मीडिया की जनरेशन कहते हैं ना, उसको किताब पढ़ने पर मजबूर कर दिया। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब मोहसिन गिलानी और आमना शबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और बेपनाह खुशी हुई आपको देखकर और मैं मशकूर हूँ सुनो टीवी वालों का, उन्होंने दावत दी और आपके शो में आके हमें भी जरा हंसने का मौका मिलेगा। इट्स एन ऑनर सर, प्लीज तशरीफ रखिए। आमना प्लीज तशरीफ रखें। आमों के शहर मुल्तान से हैं, लेकिन चेहरे की चमक गोल्डन सेब जैसी है माशाल्लाह। आमों का शहर जरूर है, हाँ। लेकिन आप सोहन हलवा भूल गई। ओ हाँ, तो कोई लाए हैं हमारे लिए सोहन हलवा? सोहन हलवे के साथ साथ आप भूल गई कि मेरा ताल्लुक मदीना तौलिया मट्टी से। वाह वाह वाह। गिलानी साहब सारियां गल्लां छड्डो, कोई अंब दी पेटी, कोई सोन हलवे दा डब्बा, कुछ ओ मेहमान पहली बारी आए ते नाल ही सोन हलवा ते नाल ही अंब ते नाल ही ओ जनाब दूसरी बारी आ सोना तो कीमे आले पराठे, अंब, सोन हलवे दा डब्बा ते नाल लस्सी मलाई वाली नाल ले आसो। ओए होए होए होए, एक और शो जो है ना, ये सीक्वल होना चाहिए फौरन बाद। ठीक है, हाजिर। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने नॉवल लिखा और उसने आते ही तहलका मचा दी, और जब हम डिजिटल मीडिया की जनरेशन का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि ये कारनामा है जेनजी को किताब पढ़ने पर आपने मजबूर कर दिया। ऐसा क्या लिख बैठी हैं? मेरा नॉवल अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगता। अच्छा। लेकिन जब उसका क्लाइमेक्स है ना, वो बहुत डिफरेंट। क्या आपकी अपनी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं इस नॉवल में, या आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं? मेरी अगर अपनी पर्सनल है तो मोहब्बत में है, लेकिन मेरी अपनी मदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, आमीन। और हमेशा से यही दुआ है। तो मेरा नॉवल का बेसिक पे ये था कि एक लड़की है जो बहुत ज़िद्दी है, जनूनी है, और उसको जो चीज़ चाहिए उसको हर हाल में चाहिए। और जब उसका क्लाइमेक्स ऐसा है कि मतलब आप हिल के रह जाते हो, थोड़ा सा मुश्किल है। ज़बरदस्त। गिलानी साहब, बहुत सारे एक्टर्स जो है ना वो जवानी में क्रिकेटर्स बनना चाहते थे, और आप भी उन्हीं में से एक हैं कि आप भी जवानी में चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं। इज दैट ट्रू जनाब? और इंजमामुल हक साहब आपके जूनियर। इंजमामुल हक मुझसे जूनियर है, आपसे जूनियर, और मैं उनके बड़े भाई इंतजारुल हक के साथ क्रिकेट खेलता रहा हूँ। लेकिन हमारा जो खेल था ना, वो इस तरह नहीं था कि हमने क्रिकेटर बनना। वो हमारा इतना था कि बस मुल्तान की हद तक, वो उस तरफ हम खेलते थे कि चलो एक शोगर लगा हुआ है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने पिछले दिनों कल परसों ये किसी दिन मैंने वो देखा, वो बबरिक शाह मोहम्मद अली साहब के बारे में बात हो रही थी। वो आप हमारे शो में ही आपने देखा होगा। जी जी, मैंने वो देखा, तो मैंने कहा अगर किस्मत मुझे ले गई तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मोहम्मद अली साहब क्या है। और मोहम्मद अली साहब की जो आवाज़ या जो अंदाज है, सिर्फ दो आर्टिस्टों की इसकी इजाज़त। एक अदाकार अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और दूसरे अदाकार उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब ने ज़ेबा और मोहम्मद अली साहब बैठे हुए थे, आके इजाज़त लेके उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस की, जो वो आलू ले और ये वो इस तरह का वो बता रहे थे। तो ये दो अदाकारों के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं आया जो अदाकार मोहम्मद अली साहब के लहजे में, आवाज़ में और उस घन गरज में कुछ बोल सके। वाह वाह। ओके, अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब, ये दो लोगों को ही इजाज़त, ये एजाज़ है। और उन्होंने कमाल किया, उन्होंने परफॉर्मेंस की, और मोहम्मद अली साहब हंस हंस के उन्हें दाद दे रहे थे। ये कमाल, उन्होंने जस्टिस किया। हाँ, ये कमाल है। इजाज़त लेके कि यार ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और खूब किया।
टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, किधर ले आए हो तुसी? टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, जीते रहो। टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, टर्मिनेटरों को तो यूएस से वापस है जाना, टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। आप आ चुके हैं खैर से। I'll एक be back. कंटिन्यूटी है मेरी कुड़िए, ए मैं ना खवा तो मेरी रहंदी नहीं। वैसे भी तेन हुन मेरे ते ट्रस्ट करना ही पेगा, क्योंकि जिन्नी बारी तेरे प्रोग्राम च मैं आया हुआ इन्नी बारी ते सका मामा भांजी दे घर ईद लेके नहीं जाता। और जो भाई खाली हाथ आ जाते हैं बहन के घर, भाई कुछ लेके आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। नजरा आप चेक करा। देखे वो खाली हाथ ए, नहीं आए। बंदूक लेके आए, खाली हाथ है। ना ना अजी ना थोड़ी क्या बात है। बाकी मेना मार रही है मुर्शद के छू फैन दे घर खाली हाथ आ गए हैं। अच्छा तो आज कैसे आना हुआ? दरअसल आज मैं जाती पर्सनल कम ले आया हुआ। केड़े? मैं अपने मुर्शद मोहसिन गिलानी साहब नु मिलन वास्ते आया हुआ। क्यों, खैर तो है? मां सदके जाए, सलामत रहो, जीते रहो बच्चे। सच्ची मुच्ची दिलों। देखो मुर्शद दूरों ही लगदा कि मुर्शद बैठे ने, चिट्टा रंग लाल सुआ, माशाअल्लाह। दूरों लगदा न्यूजीलैंड दा सेब रखे है। मुर्शद मैनू थोड़े नाल एक कम पै गया, किसी नु दसना ना, शरीका ने ना मेरी एक्टिंग बंद देती है। कोई तवीज दवो, कोई फूक मारो, मेरा ते आमिर खान दे भरा दा हाल है कि मैं एक्टर भी हाँ, मशहूर भी हाँ ते वेला भी हाँ। प्लीज कुछ करो मुर्शद। जुल्म। तुसी अमानुल्ला ते उमर शरीफ साहब दा नाम 100 मरतबा लेना है, ठीक है। नेक नियति दे नाल, ओके ठीक है। और फिर कहना है, अल्लाह मियाँ जिवें उन्हां दा रिस्क खोलिया, उन्हां दा काम खोलिया, मेरा भी रिस्क खोल दे वाह, और सच खुल जाएगा रिस्क। पहले आप ग्लासेस तो उतारे, हम देखें आप देख किसको रहे हैं। ओए ओए मुझे मतलब देख रहे हैं या इनको देख रहे हैं? पूरी टर्मिनेटर नु हल्का जिहा वॉच कर रही है। बहुत बहुत मुर्शद जो मेरे ते जुल्म ज्यादती हो रही, मैं तानू दस सकना, तुसी मुर्शद हो। तू ना भी यकीन- दस ते मैं सारा कुछ समझ रहा। आमना जी मेहमान मेरे सामने बोतल मंगाते ने, अद्धी विच छड़ जांदे, मैनू सुला ही नहीं मारदा। होर ते होर मैं कराता दे विचों मुर्शद मुंह खट के लोकां नू वेखना, उन्हां ने अपनियां प्लेटां सालना ना भरियां होंदियां ने, उंज ही छड़ के जाया करके टुर जांदे ने। जाने बारी ये भी नहीं कहते कि टर्मिनेटर साड़ी बस हो गई है, बाकी दा सालन तू खा ले। लेकिन आप जैसे लोग ही ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि इतनी इतनी प्लेटों में इन्होंने पहाड़ जैसा भर के बैठ जाते हैं, फिर 2 चम्मच लिए, फिर साइड पे कर दी प्लेट, फिर अगले, और फिर पूरे खानदान की ड्यूटी लगाई होती है। छोटी तो आइसक्रीम लेके आ, शफू तू पुलाव लेके आ, मतलब क्या खुद भी आप ऐसे हैं। ए जियां कुड़ियां ना सिर्फ ईद इकट्ठी करने लिए हर बंदे नू फरा कह दी। तुम यकीन करो, पैसे इकट्ठे कर करके मैं कुल्फी लेना वा, कुल्फी हथों डेगदी जरूर है। मैनू जमीन दे टेस्ट, मिट्टी दे टेस्ट दा पता है, कुल्फी दे टेस्ट दा नहीं पता। एक गल ज़हन च रखना मुर्शद, टर्मिनेटर और जाम नू साल 6 वारी आउंदा जे, फिर नहीं जे आउंदा, क्योंकि टर्मिनेटर जाना नहीं। सर गिलानी फैमिली से हैं। गिलानी फैमिली का बच्चा जब वो कहता है घर में कि मैंने जाना है टीवी में, मैंने काम करना है रेडियो में, क्या रिस्पांस क्या आता है अब्बा का, फैमिली का? सर ये तो तसव्वुर से दूर की बात है। ओए होए, अच्छा। इसलिए कि जब मैं स्कूल की तरफ से रेडियो पे गया एक तकरीरी मुकाबले में, जी। उन्होंने मुझे कह दिया आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अच्छा। और इस वक्त रेडियो पे हमें बच्चों की आवाज़ों की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो घर वालों से एनओसी लेकर आए। जनाब बस वहाँ से ही इब्तदा ही गलत हुई। मैंने एक फ़र्जी लिखवाई दरख्वास्त कि हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारा बच्चे की आवाज़ अच्छी है, अब रखें। वाले साहब के दस्तखत किए, दे दी। जब ऑडिशन दिया, वाह वाह हुई। इस वाह वाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा कि मैं, वो वाह वाह थी और वो मेरी एक सफ़र था। वहाँ से मैंने अपना ख्वाब शुरू किया कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा। उस ख्वाब, उस तकलीफ़ें, वो फाके, वो दर बदर होना, वो अजियतें, वो सारे शामिल करते हुए मैं वहाँ तक ले गया, उस मंजिल तक जब मेरे गले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस डाला जा रहा था। मेरी आंख में आंसू थे और मैंने दिल से कहा, अम्मा आज मेरा ख्वाब पूरा था। वाह वाह। आपने माँ का जिक्र किया तो मैं देख रही हूँ आप थोड़े से, आपकी आंखें नम हो गई हैं। अपनी वालदा का
जिक्र करते हुए, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये। वालदा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कितनी कमी महसूस करते हैं वालदा की? किसी के नसीब में ऐसा वक्त होगा या नहीं होगा। मैं हिना साहिबा उस वक्त से गुजरा हूँ कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मैं वालदा के बहुत करीब था। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि माँ क्या होती है। हमारे यहाँ जो मुल्तान में आबाई घर है, वहाँ बड़े बड़े पलंग रखे जाते हैं, चारपाइयाँ, और वहाँ पे बैठ के सब खाना खाते हैं। तो एक हंडिया जो है, मट्टी की हंडिया, वो वालदा के आगे होती थी। मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा अम्मा आज तो एक बात बता, वो आप हंडिया यूँ थोड़ी सी तसले में रख के, टेढ़ी रख के आप वो सालन पूरा करती थी, सालन पूरा कैसे हो जाता? तो मेरी माँ ने एक लफ्ज़ कहा कि मैंने अक्सर नहीं, कई दफ़ा मैंने सिर्फ हंडिया से रोटी लगा लगा के खाई। कि हंडिया ऐसी होती थी, हमें पता ही नहीं होता था कि सालन है या नहीं। तो ये माँ है। वालदा साहिबा को हार्ट अटैक हुआ, तकलीफ़ हुई, हॉस्पिटल में चली गई। मुझे किस्मत ने ऐसे मौके पे ला खड़ा किया कि उनके सर के नीचे मेरा ये दायां हाथ था और ये बायां हाथ मेरा उनके दिल को था। मेरी माँ की आंखें खुली थी और मेरा चेहरा देख रही। मैं माँ को देख रहा हूँ और इसी तकलीफ में उनकी रूह चली और उनका ऐसे ही आंखें मेरी तरफ खुली। मुझे बताइए कि वो आंखें मैं कैसे बनी? जो मैं घर से बाहर होता था मेरे इंतज़ार में होती थी, मैं शहर से बाहर होता था मेरी इंतज़ार में होती थी, और अस्पताल में थी तो वो यही कहती थी कि मौसम द ड्रामा हाल ही नहीं मुक्या, शूटिंग नहीं मुक्की, अद आ वैसी मौसम आ वैसी। मैं आ गया, बैठा, सब चले हुए आगे मेरे को, बस वो आखिरी लम्हा, आंखें मेरे चेहरे पे, और डॉक्टर साहब कहे कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप इनकी आंखें बंद करें। मैं कैसे करूँ? लेकिन एक निज़ाम है कुदरत का, वो आंखें बंद करनी पड़ती। मैंने अपने हाथों से अपनी माँ की आंखें बंद की हमेशा। कि आज मैंने पहली बार हंडिया वाली बात ये शेयर की है सबके साथ कि आज तक नहीं समझ आई ये सालन कैसे पूरा हो जाए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह हर माँ के दर्जात बुलंद फरमाए, हर उस माँ को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए जिनकी वालिदा बीमार है। काला मेरा गजरा, काला मेरा गजरा, विच छण के बावा दे, काला मेरा गजरा, काला मेरा गजरा, विच छण के बावा दे, छेती मिल ढोला है, जल्दी मिल ढोला हो, एतबार नहीं सावा दे, काला मेरा गजरा, काला मेरा गजरा। वाह 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 वाह। लो जी, सच बात है कि पाकिस्तान दे 50% सिंगर नालों अच्छा गा रहे हैं। थोड़ा गड़ा, मैं सच्चे थोड़ा गड़ा एडा अच्छा गा। मुल विकदी खल माया, ओए होए, मुल विकदी खल माया, खल मीन आप समझते हो कि खल जी, जबर जी, पा जी। एस खड़ा पेश हूं खल। मुल विकदी खल माया, नियत जे ठीक होवे, वाह, वाह। ताई लग दे ने फल माया। वाह 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 वाह, जबरदस्त नगद जबरदस्त। भी दे दी, नगद भी दे दी, नगद ही होने कैसे। हाँ, वैसे कोई नजराना, कोई जी, चीज जी, आप जी। देखिए, आप तो इतने पॉपुलर हैं, इतना स्टारडम है, आई एम श्योर इतने पैसे भी नहीं, कमाते इनकी होंगे। आवाज देखे कितनी पावरफुल पावरफुल। कोई लकड़ सफा की थी, ओह
कबर उते लिखवे सा नहीं चाहत वफा की आहा। काला मेरा गजरा, काला मेरा गजरा। ये जो राग मोहब्बत है, इसकी आप बंदिश सुना करना लोगों की मोहब्बत से तो जरा तौबा करा दें। मैंने इसकी बंदिश रखी नहीं। रखी नहीं हाँ, है। सीधा सीधा चले दे। लाइफ बिल्कुल सीधी रखें। मोटरवे पे बनना। थोड़ा सा ये गुनगुना दें, ये राग ठीक है। मोहब्बत। नहीं, मेरा जो दूसरा राग आ रहा है जी कौन सा? वो आ रहा है, राग तमन्ना। राग तमन्ना राग थोड़ा सा तमन्ना है गुनगुना ये दें। नन्हे दे नाल हुंदा ही। मसीह च ऐलान करावो। असर तो बाद चावने। अहले मोहल्ला शिरकत करके सवाब दरैन हासिल करो। नहीं तो इसमें कोई और सुर नहीं है। 11 जो मेरे राग हैं, जो वो 6 महीने मेरे साथ काम कर लेगा तो 7वें महीने उसके गाना जो 6 महीने ने ना काम करे सी, 7वें महीने वो कहाँ करे सी। मैंने बहुत दफा कहा, रागों का मतलब ये नहीं कि रागा ने अंदर जाना को राग जेब ना पाने ने। ठीक है जी, कमेटी पड़ी। अच्छा मेडल देख के खेल दे। हाँ जी। राग का मतलब ये है कि आपने अपने गले की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कैसे करते हैं आप? प्रैक्टिस कैसे करते हैं इस ये चीज़ पानी च ना डब्बे च पानी पाके उन्हें मुंह पानी में करे दे वाले दे गला पक्का थी पानी नीम गर्म होवे ना ते ज्यादा टकोर होंदी है गले दी। ए ड्राई मशीन घेर के ना इनमें टकोर गिंदे। मेरा जो पहला जो राग है, राग मोहब्बत, उसमें है ना, जो राग मोहब्बत है जी, उसमें है कितनी देर करना पड़ता है ऐसे? या मैं अब आपको बता रहा हूँ, जब फिर मुझे मौका दें। आप दोनों बोल ली जा रहे हैं तो मैंने मौका देने नहीं पाए जनाब। ठीक है जी। जी। तेती बेबी पापे पी ता। अब माशाल्लाह से खुद भी बहुत हंसमुख है ना। पांडा मौज चाहे। मेन बात होती है कि आपने अपने गले की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये नहीं कि हम सारे वो 350 राग हैं वो ही हमें सीखने तो हमारा गला ठीक होगा ना। और ये राग जी जो आप कहते हैं, जिस तरह रियाजत का क्या वक्त होता है? हाँ, किस वक्त करें? ये आपको जब आप हैप्पी मूड में हैं, लेकिन सुबह के वक्त करेंगे तो बहुत अच्छा। लोगों को बड़ा तजस्सुस है कि हर गाने में नई मॉडल आप कैसे तलाश करते हैं, या वो सवेरे निकलता है घरों सवेरे। यकीन करो तो आपको डिटे एवे नहीं ढट्ठा है बंदा, तो आपको मॉडल समझी खड़े गए। आप इसीलिए गिर गए थे? नजरा तो डह गई। नहीं, मैंने तो आपको माशाल्लाह, मैंने तो आपको पिछले शो में भी कहा था कि अगर आप गाना करना चाहते हैं, इट टेक्स ओनली 15 मिनट। 15 मिनट में मैं गाना अपना शूट कर लेता हूँ। 15 मिनट में गाना शूट हो जाता है? जी। 16 मिनट का गाना है तब 15 मिनट से शूट। अब ये हकीकत है, ये हकीकत है। फजदान राव आपके गाने में थी, उसने बाद में इतने इल्जामात लगाए और इतने एतराजात थे, उसको क्या कहेंगे? मैं क्या कहता, पता क्या, उसको बनाने वाला मैं। ठीक है जी, 6 ट्रैक में उसने काम किया मेरे साथ। 4 ट्रैक जब मैं बाहर था। तो पैसे दिए थे, नहीं दिए थे? पैसे वो दिए थे, पैसे कितने दिए थे। पैसे दिए थे? जी देखिए, उस वक्त मैं जी देता था 5000। ठीक है जी। मेरी बात तो सुन रहे, अजीब बात है यार। नहीं, अजीब बात। ये 5000 आने जाने का किराया उसको दिया? नहीं, जो फुल पेमेंट। आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। ओके। वो कम से कम लाहौर में अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना
कम से कम 1500-1600 रुपए है वो उसके भी अंदर। आपने दिया? हाँ वो होता है, ठीक है। नहीं तो आपने उसको 6600 रुपीज दिए। फिर वही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, फिर वही नाल बात कर रहे आटा हैं, चीनी पत्ती घो इडते फिर वही बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, एक सेकंड है ना आप हंसी जा रही है, मेरी बात सुने। तो फिर मेरे एक सेकंड, मेरे 22 गानों में मेरे साथ मॉडल था, डिफरेंट मॉडल था। इन्हें दिस गाल सुन के मेरे को गाल शेर याद आ गए। अच्छा फिर मसले में डे डू माया हिक बिजली ते दूजा तू माया वे हिक बिजली ते दूजा तू माया। अब इसके ऊपर मैंने गाना लिख दिया, भेज दिया। हुने लिखे अभी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरा एक ट्रैक आएगा, उई उई उई। एक ही ने सुआ मारे ढेड दे। लो जी अपनी तरह बोल पे मैं थोड़ा सा बोलता नहीं जी है। जी बिस्मिल्लाह जाओ यार नहीं नहीं चाहे नाम जान ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਤੇ ਦੋ जी जी गाओ सही ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਨਾਲ ਭੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अब मैंने माशाल्लाह जी ट्रैक लिखा बहुत सो ज्यादा। गाना इवें तेरा बाहर आ गए जेडे मौका दी दी मेरा गलियां दे विच निकल के आए। अब मेरा माशाल्लाह एक ट्रैक आ रहा है, उई 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 हाय 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 उई 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 कराची तो भी कड्डो, लाहौर तो भी कड्डो, मुल्तान तो भी कड्डो, पाकिस्तान तो भी कड्डो। नहीं मियां वाली का जिक्र ही नहीं है गाने मियां में। वाली तो कर दे, मुल्तान की मुल्तान साथ ही है। नहीं नहीं मियां वाली भी ऐड करें। अच्छा ठीक है जी, मियां वाली तो भी कड्डो, ओ कड्डो 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 सानू। कदना किए। ये आपको बताएंगे बात। आपके गाने बड़े इंटरेस्टिंग हैं और पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ना एक चाहत मैशअप सुनाएं ताकि सारे गाने जब आप एक साथ गा दें तो ज़रा तकलीफ कम हो। फिर बाद आ जा, फिर बाद आ जा। प्लीज ले जी, सबसे पहले तो गाना। प्लीज मैं खड़े होकर आपका साथ दूंगा, माइक में गाइए प्लीज। अच्छा माइक में। जी जी। ले जी, मैं ख़ास तौर पे हिना जी के लिए ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है कि जैसे तुझको सजाया गया है मेरे लिए। ABCDEFIJKLLL लव 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 कि जैसे तुझको सजाया गया है मेरे लिए। वाह 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 वाह। सही ए ते चाहत लो मैं अपने लो ताको ही गावना डेलीगेट करे ना। जी 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 प्लीज। पतन ते बेड़ी विच हिक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ है मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ आ ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे घा तेडिया में तेडी सोना कसम चवा मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ है मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ। Common people, everybody, hey, go, do I want to pindi who is pop, swing, walk, twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are. Key count in Italy, chahat, fatty oli, wah, yeah, wah, who's common people, everybody. चाहत साहब का एक अपना अंग है, आपका एक अपना स्टाइल है, दोनों ने बहुत अल्लाह ही को मुबारक करे। अल्लाह नहीं नहीं बहुत अच्छा गाया दोनों ने। अल्लाह मुझे झूठ बोलने से जो है ना वो बस बचाए। आमीन। नदीम अब्बास साहब, जब हम बात करते हैं रैप म्यूजिक की, एक जनरेशन है और पॉप सिंगर्स को भी लोग सुनते हैं, इस दौर में इस जनरेशन को फोक सिंगिंग की तरफ लाना, फोक म्यूजिक की तरफ लाना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? हर वो कौम जो अपने कल्चर से, अपनी ज़ुबान से जुड़ी रहती है, फोक म्यूज़िक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर
कि अपने लोगों को अपने वसेब से जोड़े रखना हाँ जी। और अपने कल्चर से जोड़े रखना। अब इसमें जो एक जिद्दत आई है वो ये है कि, और ये टास्क भी है जैसे आपने कहा है कि यंगस्टर्स को कैसे आपने लाना है उस तरफ। शुरू से मेरी कोशिश यही होती है कि जो कंपोजिशन है, जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसकी अदायगी है, जो गायकी है, वो वही रहे जो असल है। जो असल है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट चेंज कर दिया जाए ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो जब किसी और ट्रैक के साथ उसको लगाएं तो उन्हें वो ओल्ड फैशन भी ना लगे बिल्कुल, और वो उससे कट ना जाए। अच्छा काफी देर हो गई है, मैंने गाना नहीं सुना। वो आपका एक, वैसे तो सारे गाने मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट हैं, लेकिन एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है ढोला तेरी अखियां दी सोए, वो सुना दें प्लीज। ढोला तेरी अखियां दी सोए जिन्ना विच सब वेखिया ते असां जिथे रब वेखिया वाह वाह। ओए उन्ना तेरी अखियां दी सोए जग नालों प्यारे ढोलिया वे जीन दा सहारा है ढोलिया इन्ना तेरी अखियां दी सोए वाह वाह। ढोला तेरी अखियां दी सोए। अच्छा इसमें एक लाइन क्या है, बात है। मैं जी। उसको एक्सप्लेन करना जी चाहूंगा प्लीज। कि असां जिथे सब वेख्या जी। जिन्ना विच सब वेख्या असां जिथे रब वेख्या। रब देखिए। तो अगर मरी की खूबसूरत वादियां मंजर देख के आपको खुदा याद आता है वाह वाह वाह। तो महबूब की आंखों में खुदा नजर नहीं आता, जिसमें कई मंजर छलक छलक के बाहर आ रहे होते हैं बिल्कुल। अगर आप उस नजर से उसको देखें। और ये भी महबूब की निशानी है कि उसकी आंख से आपको खुदा तक रसाई हो जाए। वाह वाह वाह। अच्छा आपके वालिद साहब क्या कमाल सिंगर, जबरदस्त आवाज, उनका अंग डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट यू सिंग, जी कहा जा सकता है मौसीकी डिफरेंट थी। डू यू थिंक कि वो मौसीकी सुनने वाले लोग आज भी मौजूद हैं? जी वही तो है। मतलब कुछ लोगों के फैंस होते हैं, उनके फैंस नहीं थे, उनके आशिक थे। आशिक थे। फैन और आशिक में फर्क होता है, फैन बदल भी जाते हैं, आशिक जो है ना वो अपना महबूब बदलने में बड़ी मुश्किल होती है। वाह वाह। वो कई नस्लों के आर्टिस्ट हुए हैं और उनकी फनी जिंदगी जो है वो बहुत तवील है। तवील वो भी बहुत अरसा उसकी तासीर मेरी शक्ल में, उनकी अपनी आवाज में, और उनके शागिर्द हैं, उनके प्यार करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है वो रहेगी, वो जाएगी नहीं। वो जाएगी नहीं। अच्छा ये मुझे बताइए कि फीस आप किस तरह से चार्ज करते हैं? क्या डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है तो पैसे बढ़ा मशीन देते हैं? वो होती है ना, नहीं मैं पूछ टैप कर देते हैं ना आप हाँ, कार्ड, उससे हो जाता लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो आपका वो भी फीस भी ऊपर चली जाती है या नहीं? जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो आप? नहीं, हमारा क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो वी डील इन पीकेआर। ओके। लेकिन महंगाई अफेक्ट करती है कि अगर तेल की कीमत भी बढ़ गई, डॉलर भी महंगा हो गया, तो आपने भी कहा मैं नेक्स्ट इवेंट पे पैसे जरा डबल चार्ज करूंगा। एक तो मेरा पेट्रोल पंप नहीं है कि मेरा पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो मैं डीजल पेट्रोल रोक लूं कि कल बढ़ेगा तो कल बेचूंगा। मतलब ऐसा नहीं है। आपके चाहने वाले हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, मेरा ये दिल करता है कि मेरा उनसे रिश्ता रहे जी। और उनकी जो मोहब्बत है उनके उस बुलाने से नजर आती है, तो जब वो नजर आती है तो फिर मुझे शर्मिंदगी होती है और फिर मैं कभी कभी जो है अकोमोडेट कर देता हूं। कभी अकोमोडेट किया जा सकता है अगर अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है और आगे सच्ची मोहब्बत है। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि लोगों ने पैसे दिए हो और आपने वो चेंज दिए हो तो वो नकली, बाद में जब पता चला वो पैसे नकली निकल आए हो? बहुत कम होता है, लेकिन सुना ये है कि मार्केट में यूएस डॉलर आजकल नकली है। हाँ, और टोकनाइजर्स जो है ना जो शादियों में बहुत नजर आते हैं। अच्छा कभी ऐसे हुआ कि कोई आप पे आके फेंक ही जा रहा हो नोटों की बारिश हो रही है और बाद में देखा हो तो उसमें कुछ नकली भी निकले हो? होता है कभी कभी ऐसे, लेकिन जो हमारा इसको डील करते हैं वो बहुत स्मार्ट है। हाथ में आता है ना नोट, उसके उससे पता चल जाता है। मैनेजर जो आप डील वो फिर उस बंदे को बुला के ना कान में कहता है कि मैंने पता लग गई, वो फिर नजर नहीं आता उसमें और वो उसे वापस कर दिए जाते हैं कि ये ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ टिकटॉक बन गया, वीडियो बन गई, ਹੁਣ पैसे भी ले। I know you care, Shabnaba, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever
वालेकुम। अस्सलाम। आए कुड़िए एनी मशहूर होवे तू एनी मशहूर होवे कि रिचर्ड ग्रैनल तेरे नाम दियां ट्वीटां करे। बड़ी नवाजिश। पर ए दिले तेनु जेल जाना पैना। बहुत अच्छी बात, लेकिन आप खुदा का नाम ले, मैं इधर ही ठीक हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कौन है, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ना बुशरा अंसारी हूँ, तुमसे 1 किलो दूध लेने आई हूँ। नहीं मेरे हाथ से गड़वी देख के ते मेरा गेटअप देख के तेनु पता नहीं लगदा मैं शकीरा लाल हां। माशाल्लाह। असल च मैं इत्थे मिलन आई हां बाऊ नदीम नु। अच्छा। अच्छा मैं इन्हां दी बहुत बड़ी फैन हां। रियली? ए मेरे आइडल ने। वैसे मैं तारे कोई गल पूछनी सी, जेड़ा इन्हां दा गाना सी ना, कौन सा? डोला सानू प्यार दिया नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। ये गाना है या कोई वकूआ है? ये वकूआ है बस। और आप कभी कहें ना तो मैं आपको जाए वकूआ में सिखा कि ये वकूआ हुआ किसके। मेरे नाल एक गाना ही गा दो कि मैं भी तेरे नाल मशहूर हो जावां। साडे बड़े हमारे हालात ने, अल्लाह दी कसम है साडे मल्ले दे। अगर आपकी आवाज अच्छी होगी शायद आपको कभी चांस मिल जाए। रियाजत की मुझे लगता है बहुत जरूरत है। इन्हां एक बारी किते पूछिया मैं किने दा सूट, कहनी 10,000 दा। मैं कहते तेनू एक शो होर मिलना ही सूट तेरा 20,000 दा हो जाना। बाऊ नदीम उदन मैनू एक मुंडा कहंदा जे मेरे को पैसा होंदा ना ते मैं तेनू चुकवा लेना सी। हाय हाय मैं उन्होंने अगों की किया क्या? मैं कहते को पैसा होंदा ते मैं आप ही आई जाना सी। चलिए हमारे पास इतने अच्छे सिंगर आए हुए हैं, आप हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए और आपकी किस्मत जाग जाए, आप ऑडिशन दे दें, फिर हो सकता है कि मैं ही आपकी जो है ना वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूं कि डुएट कर लें आपके साथ। लेकिन पहले आप कुछ अच्छा सा हमें सुनाएं। हो नवाबी बनड़ा फुल चोण लावा मैं कलिया हाथ मेहंदी तेरे पैरात मेहंदी वे मैं केड़े वेले दिया खड़िया वे मैं केड़े वेले दिया खड़िया भाइया प्यारे बनड़ा फुल चोन लिया हवा में कलिया। वाह 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 शकीरा लाल। वेरी नाइस शकीरा, आप पास है ना? और आपके साथ इंशाल्लाह गाना करेंगे। लेकिन उसमें जो वो है ना हिना को आपने मॉडल लेना है साथ। ओए होए बोल दी अल्लाह दी कसम मेरे कान पीर कर दे ना। बोल तो मैं गूंगी मॉडल हूंगी ना, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशंस देने। चलो तो मैंने इजाजत दे। जी बिल्कुल इजाजत। हाँ जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताड़ा भला करे नी। बेईबे 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 ओ लाइक बेईबे बेईबे। सारे प्रोग्राम दा वक्त चुके खत्म थी होने वाले, तो मैं चाहसा कि वञण तू पहले मैं रिक्वेस्ट करे सा कि तुसा अपना कोई सन एक होर ट्रैक सुनाओ।
जबरदस्त, awesome energy, beautiful lyrics. Thank you so much for being part of this show. It was an honor for us. ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया. मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.